वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो लर्न करेंगे ये फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर है, डीप वाटर। तो इसके जो राइटर हैं विलियम डगलस। ये जो डीप वाटर है ये लेसन, ये इनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसका एक ये अंश है। इनका ये बर्थ है अक्टूबर 16 1898 और जो डेथ इनकी है जनवरी 1980। बर्थ प्लेस इनका मैने है जो मिनेसोटा के अंदर है। ऑक्यूपेशन जस्टिस रहे हैं 36 ईयर, सबसे लंबे जो कार्यकाल इनका जस्टिस रहे हैं एज ए। इन्होंने जो अपना कार्य है एक लॉयर के तौर पर किया था। राइटर हैं जी। डीप वाटर इनकी एक जीवन की कहानी है जिसमें इन्होंने अपने पानी के डर के बारे में बताया गया है। ये एक अमेरिका के जो हैं राइटर हैं। समरी करने से पहले इस जो लेसन के हैं कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप बच्चों लर्न करेंगे। पहला है एक ट्रेचरस। ट्रेचरस होता है डिसेप्टिव, धोखा देने वाली। जहाँ पे ट्रेचरस मतलब धोखा देने वाली नदी की बात की गई है, जाकमा। वो बताया गया कि जाकमा इज़ वेरी ट्रेचरस रिवर, मतलब धोखा देती है। सबड्यूड, सबड्यूड का मतलब ओवरकम, काबू पा लेना। एवर्शन होता है डिसलाइक, किसी चीज़ से घृणा करना। रिवाइव्ड होता है ब्रॉट बैक, किसी चीज़ को दोहराना या किसी याद को ताज़ा करना। डक्ड होता है डाइव्ड, गोता लगाना। टोस्ड होता है थ्री ऊपर फेंकना। नाइट मेयर होता है ए फ्राइटनिंग ड्रीम, एक डरावना सपना। और थ्रोप्ड होता है पैल्पिटेटेड, मतलब ठक ठक की आवाज़ करते हुए दर्द होना, उसको हम बोलते हैं थ्रॉब्ड। फिर डॉक, डॉक का मतलब होता है ए पार्ट ऑफ पोर्ट, एक जो है बंदर का है उसका एक जो हिस्सा है उसको हम डॉक कहते हैं। इस लेसन के अंदर जो है ये डीप वाटर, ये ऑटोबायोग्राफी है विलियम डगलस की। इन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में बताया गया है। ये अपने जो है चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं हमसे। ये कहते हैं कि जब ये 3-4 वर्ष के थे तो ये सी बीच के अंदर गए अपने फादर के साथ। ही वेंट टू सी बीच विद हिज फादर। तो वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने अपने फादर को पकड़ा हुआ था। ए स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड नॉक्ड हिम डाउन, एक शक्तिशाली जो लहर आई उन्होंने इसको गिरा दिया पानी के अंदर। द वाटर स्वेप्ट ओवर हिम, जो पानी से ये दब गए हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जब तो ही बिगेन टू हैव टेरर ऑफ वाटर, इनको पानी से डर लगना शुरू हो गया। दिस एक्सपीरियंस लीव्स, ये एक्सपीरियंस छोड़ता है परमानेंट इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, उसके राइटर के माइंड के ऊपर परमानेंट इम्प्रेशन छोड़ देता है। तो जब ये व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड जो राइटर था, देन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, इन्होंने स्विमिंग सीखने का निर्णय किया। तो इनके घर के पास एक रिवर थी जो राइटर के, वो है याकिमा रिवर। लेकिन ये जो रिवर थी ये बड़ी ट्रेचरस थी। ट्रेचरस मीन्स की बड़ा धोखा देने वाली थी। जो इनकी मदर थी, मदर कीप्स इन्फॉर्मिंग राइटर अबाउट एवरी ड्राउनिंग YMCA पूल। जो मदर थी हर डूबने की जो खबर थी जाकमा रिवर के अंदर, वो राइटर को इन्फॉर्म करती रहती थी। सो राइटर ने निर्णय लिया कि वो जाकमा रिवर में नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ी खतरनाक थी और यहाँ पे कई लोग डूब गए थे। तो ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। जो इन्होंने निर्णय लिया कि ये YMCA पूल था कि वहाँ पे ये स्विमिंग लर्न करेंगे। अब क्या है कि ये वहाँ पे एक दिन राइटर जाते हैं। वन डे जाकर क्या हुआ, वहाँ पे बैठे हुए थे। ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन बाय द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल या ऑन द एज ऑफ द स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि ये डरते थे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, ये वेट कर रहे थे कि अगर कोई आएगा तो मैं फिर इसमें जो है सीखूंगा, स्विमिंग लर्न करूंगा। तो इसलिए ये पानी में नहीं गए, इनको पानी से डर था, तो वहाँ पे वेट कर रहे थे। होता क्या है, सडनली ए बिग बॉय केम, एक बड़ा जो हेल्दी लड़का आया। उसने क्या किया, ही पिक्ड द राइटर, उसने राइटर को उठाया एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल, और उसको पूल में फेंक दिया। अब ही वॉज ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, वो लगभग डूब गया था। तो दिस वॉज द मिस एडवेंचर दैट ही टॉक्स अबाउट इन दिस लेसन। इस मिस एडवेंचर की जो है जो राइटर वो इस लेसन के अंदर बात करता है कि वो उसमें डूब गया था, लेकिन ऑलमोस्ट ड्रोन्ड, लगभग डूब ही गया था। तो आगे हम जो है वो देखेंगे एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस ऑफ ड्रोनिंग द राइटर। वो राइटर जब डूब रहा था तो उसका क्या अनुभव था। तो देखिए, ही वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल, वो एकदम जो है पूल के तल पर चला गया। ही वॉज फ्राइटनड, वो डर गया था, बट नोट मच, इतना ज़्यादा नहीं। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? दैट ही वुड हिट द बॉटम, वो तल से टकराएगा, एंड
मेड एंड मेक ए बिग जंप, और एक जो है बड़ा जंप करेगा, लेकिन बट जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस जो जंप था उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ा। ही केम अप स्लोली, वो बड़ा धीरे धीरे ऊपर आया। ही ग्रीव पैनिकी, वो डर गया। ही वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुट रहा था। ही ट्राइड टू क्राई, उसने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम, परंतु कोई भी जो साउंड है वो उसके मुंह से नहीं निकली। नो साउंड केम, जहाँ पे मैंने शॉर्ट सेंटेंस है, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग्स अप्स, उसने अपनी जो है टांगे ऊपर उठाने की कोशिश की, बट ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग हिम, परंतु एक बड़ी जो ताकत है वो उसको नीचे खींच रही थी। ही स्टार्टेड हिज जर्नी बैक टू द बॉटम, मतलब ही स्टार्टेड ड्रोनिंग सेकंड टाइम, अब वो दूसरी बार जो डूबना शुरू हो गया। तो एक कंप्लीट टेरर सीज्ड हिम, एक पूरा जो डर है टेरर, वो उसके ऊपर TERROR, टेरर सीज्ड हिम, वो उसके ऊपर छा गया। ही वॉज क्राइंग, वो चला रहा था। ही वॉज स्टिफ विद फियर, वो डर से अकड़ गया था। ही फेल्ट टाइल्स अंडर हिम, उसने फिर जो है टाइल्स अपने पैरों के नीचे महसूस की। अगेन ही जंप्ड विद ऑल हिज माइट, अब सेकंड टाइम उसने फिर जंप लगाया, बट अगेन दिस जंप मेड नो डिफरेंस, इस जंप से कोई भी अंतर नहीं पड़ा। ही स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, वो तीसरी बार जो है डूबना शुरू हो गया। नाउ अब क्या होता है, ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स, अपने पूरे प्रयास छोड़ देता है। ही वॉज रिलैक्सड, वो अब बिल्कुल जो है रिलैक्स हो जाता है। अब देयर वॉज नो पैनिक, अब कोई भी उसको डर नहीं था। ही वॉज फीलिंग नाइस, वो बड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। एवरीथिंग वॉज ब्लैंक्ड आउट, हर जगह अंधेरा छा गया था। द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जीवन रूपी जो पर्दा वो गिर गया। बट लकीली बिफोर ही वॉज डेड, इससे पहले कि वो मर जाता, ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पूल, उसको पूल से बाहर निकाला गया, एंड सेव्ड, बचाया गया। तो ये सारा जो था वो उसका एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग हिज ड्राउनिंग। आगे क्या, इस एक्सपीरियंस का क्या फ़र्क पड़ा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो उस रात्रि सो नहीं सका। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, वो बड़ा कमज़ोर हो गया था और कांप रहा था। ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, शुक होता सिहर जाना या हिल जाना, सिहर जाना, वो सिहर गया और चिल्लाया जब वो उस रात्रि अपने बेड पर सोया। तो अब क्या हुआ, अब जो राइटर बड़ा हो जाता है, हियर राइटर वांट्स टू इंजॉय फॉर फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, बट होता क्या है, इसको जो है पानी से डर, ही इज़ अफ्रेड ऑफ वाटर, सो इट स्पॉय, अब इससे क्या हुआ, जो राइटर, इट स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉयस ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, किसने स्पॉइल कर दिया, जो उसका पानी का डर था, द फियर ऑफ वाटर हैज स्पॉइल्ड ऑल हिज जॉयस ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। सो अब क्या किया, ही डिसाइडेड टू टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उसने निर्णय लिया कि एक जो इंस्ट्रक्टर है, प्रशिक्षक है, उसकी सर्विसेज का जो है सेवाएं ली जाएं। तो द इंस्ट्रक्टर वाज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो इंस्ट्रक्टर था ये एक अनुभवी व्यक्ति था। ही यूज्ड ए नोबल मेथड टू ट्रेन द राइटर, उसने एक अच्छा जो है तरीका चुना राइटर को ट्रेन करने के लिए। ही पुट द बेल्ट अराउंड द राइटर, उसने राइटर के इर्द गिर्द एक बेल्ट बांध दी। ए रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रोप था जो बेल्ट से अटैच किया गया। इट बेंट थ्रू ए पुली, ये जो रोप है एक पुली से होकर जाता था। अब ये पुली कहाँ पे लगी हुई थी, द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर एक तार लगी हुई थी उसके ऊपर ये जो पुली चलती थी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, जो इंस्ट्रक्टर था उसने रस्से का एक सिरा पकड़े रखा था। सो अब क्या होता है, द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, अब क्या है कि उसने रस्से का एक सिरा पकड़ा हुआ था और दूसरा सिरा जो राइटर से बंधा हुआ था, वो जो इंस्ट्रक्टर है वो रस्से को धीरे धीरे ढीला करता था। तो इससे क्या हुआ, द राइटर बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, जो राइटर है वो पुल के पार आगे पीछे जाता था। द हियर इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम अबाउट डिफरेंट स्विमिंग टेक्निक्स, इंस्ट्रक्टर ने उसको ट्रेंड इन डिफरेंट स्विमिंग टेक्निक्स, उसको अलग अलग स्विमिंग टेक्निक्स में प्रशिक्षित किया। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया हाउ टू इनहेल, कैसे सांस लेनी है,
एबव वाटर पानी के ऊपर, एंड एक्सहेल अंडर वाटर और पानी के नीचे कैसे सांस छोड़नी है। ही आल्सो टोट हिम, उसने उसको सिखाया क्या इंस्ट्रक्टर, हाउ टू किक द वाटर विद लेग्स, पानी के ऊपर कैसे लेग्स जो हैं वो मारनी हैं। हंड्रेड्स ऑफ, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, उसने जो ये एक्सरसाइज है कई सौ बार इसका अभ्यास किया। सो थस बिट बाय बिट ट्रेनिंग, धीरे धीरे द राइटर बिकेम गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक बन गया। बट ही स्टिल हैड हिज ओल्ड फेयर, अभी भी उसके मन में एक पुराना डर था। अब इस डर को उसने क्या किया, आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो न्यू हैम्पशायर के अंदर लेक वेंटवर्थ में जाता है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, वो झील के पार जो है 2 मील जो है वो तैरता है। देन नेक्स्ट टाइम ही वेंट, वो गया, एंड कैंप्ड बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, वो गया और कैंप्ड बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, एक वार्म लेक होती है वहाँ पे उसने अपना कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डाइव्ड इनटू द लेक, वो उसने लेक के अंदर डुबकी लगाई। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, उसने उस लेक के दूसरे किनारे तक उसको पार किया और वापस आया। देन ही शोटेड विद जॉय, वो आनंद से चिल्लाया दैट ही हैड कन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया है। तो इस लेसन के अंदर जो हमें राइटर एक मैसेज देना चाहता है क्या, दैट वी शुड नॉट हैव फियर ऑफ डेथ, हमें जो है डेथ का फियर नहीं रखना चाहिए। क्यों? बिकॉज इन डेथ देयर इज पीस, डेथ के अंदर क्या है, शांति है। ऑल वन नीड्स टू फियर, किसी को अगर डरने की ज़रूरत है, इज़ फियर इट सेल्फ, अगर किसी को डरने की ज़रूरत है तो अपने डर से ही डरना चाहिए। दिस वॉज द ऑल ओवर अबाउट दिस लेसन। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।